हेलो एवरीवन, श्री कृपा अकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत। जैसा कि आपको पता है कि HPAS मेंस जो है वो 25 से शुरू हो रहा है और जो हमने एक यहाँ पे मॉक टेस्ट लिया था मुख्य आकलन के नाम से, उसका हमें बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। परंतु वहाँ पे कहीं ना कहीं हिंदी में बहुत बच्चों की जो है प्रॉब्लम देखने को मिली। कुछ बच्चों के हमें फ़ोन भी आए या कुछ स्टूडेंट हमें ये भी बोल रहे हैं कि सर आप हिंदी का रिवीजन हमारा करवा दो, क्योंकि हिंदी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। कुछ ऐसे पर्सन भी थे जिन्होंने 3 से 4 बार HPAS मेंस दिया हुआ है, परंतु हिंदी की वजह से कहीं ना कहीं वो पीछे रहे हैं। आइए आज उसी को बढ़ाते हुए हमने पहले जो पढ़ा है उसको हमने पढ़ा है संधि, विकारी शब्द, अविकारी शब्द और साथ में समास। आज हम शुरू करेंगे उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय, सबसे पहले उपसर्ग को जानने की जरूरत है कि उपसर्ग एक्चुअल में होता है क्या है। उपसर्ग क्या होता है कि वह शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, उसके अर्थ को बदल देते हैं, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। आगे आता है प्रत्यय। प्रत्यय जो होते हैं, जैसे मैं बता देता हूं, दो प्रकार के होते हैं, कृदंत और तदित। और प्रत्यय जो है, जो शब्द है प्रत्यय के शब्दांश, वो है 42। क्लियर, ये मैं आपको बता देता हूं। परंतु यहां पे प्रत्यय क्या होता है, शब्दांश कहां लगते हैं, किसी शब्द के अंत में। कि वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़ते हैं उसे हम प्रत्यय कहते हैं, और वह शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं उसे हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग प्रत्ययों में कंफ्यूज मत होना। उपसर्ग में शब्दांश पहले जुड़ेंगे और प्रत्यय में शब्दांश अंत में जुड़ेंगे। कैसे जुड़ेंगे, हम कुछ एग्जाम्पल्स के साथ इसको समझेंगे। क्लियर, आइए सबसे पहले हम जानते हैं यहाँ पे उपसर्ग के बारे में। उपसर्ग और उपसर्ग, मैंने क्या बोला कि वह शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। जैसे पहला हमें क्या देखने को मिल रहा है, प्रधन काशित। प्रधन काशित, हमने काशित के आगे प्र जोड़ा तो क्या बन गया, प्रकाशित। यतन, यतन के आगे, यतन क्या है कि शब्द, वो प्र क्या है कि शब्द का अंश। जब शब्द के अंश के आगे, जब शब्द के आगे शब्द का अंश हम जोड़ेंगे प्र, तो क्या बन जाएगा, प्रियतन। यहां पे कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। कभी भी हमें ये वाले शब्द प्र, परा, अप, सम, नी, भी, आ मिलेगा तो ये किस में आएगा, उपसर्ग में आएगा। क्लियर, ठीक है। इस पे थोड़ा सा और ध्यान देने की जरूरत है। जैसे पराजय, पराजय, परा, यहां में देखने में हमें पराजय शब्द देखने को मिल रहा है। हमने इस शब्द में ये ढूंढना है कि इस शब्द में अंत में हमें ऐसी कौन सी चीज मिल रही है जिसका कोई अलग मीनिंग होगा। जैसे जय, जय का मतलब क्या होता है, जीत। अलग शब्द हमें क्या देखने को मिल रहा है, परा। इट मीन्स कि ये कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, परा। जैसे भव, भव, भव से आगे हमें देखने को क्या मिल रहा है, यहां पे परा, तो पराभव। आगे क्या आया, अप यहां पे शब्दांश हमें देखने को मिल रहा है, तो यहां पे अपमान शब्द देखने को मिल रहा है, एक उपकार यहां पे देखने को मिल रहा है। मान, मान क्या है, प्रतिष्ठा। अगर मैं मान की बात करूं तो मान के साथ हमें अलग देखने को क्या मिल रहा है, अप। मतलब यहां पे कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है, अप। और यहां पे हमें कार देखने को मिल रहा है, कार हम चाहे गाड़ी भी बोल सकते हैं, चाहे कुछ भी मिलो, परंतु इसके आगे हमें क्या देखने को मिल रहा है, अप। अपकार यहां पे बन गया। अगर मैं बात करूं यहां का फोर्थ पॉइंट, तो यहां पे हमें संभव देखने को मिल रहा है, संभव। तो संभव देखने को मिल रहा है, भव यहां पे देखने को मिल रहा है, परंतु भव के साथ हमने देखा हमें क्या मिल रहा है, सम। स के ऊपर बिंदी और जो कि म की आवाज देता है, तो यहां पे क्लियर होगा कि यहां पे सम उपसर्ग, मतलब शब्द सम जो है शब्दांश लगा हुआ है और ये संभव को बना रहा है। वैसे ही संग्रह, तो ग्रह, अगर ग्रह की बात करें तो ग्रहों की बात कहीं ना कहीं की जा रही है, परंतु यहां पे क्या लगा हुआ है, साथ में सम। क्लियर हो रहा है कि यहां पे सम जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। करेंगे निष्कर्ष। निष्कर्ष के आगे क्या लगा हुआ है, नी। तो नी क्या है, यहां पे उपसर्ग। ध्यान रखना, जैसे आगे हमें विचार दिखाई दे रहा है, तो जिस मीनिंग का हमें पता है उसके आगे अगर कोई शब्दांश, शब्द का अंश आगे लगा हुआ है तो वो उपसर्ग में होगा, अगर उसके पीछे लगा हुआ है वो प्रत्यय में होगा। यहां पे ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जैसे भी भाग, हमें अलग से हमें क्या दिखाई दे रहा है, जिसका मीनिंग हमें पता हो। यहां पे मीनिंग किसका पता है, हमें भाग का, परंतु उससे आगे जो भाग के आगे जो शब्द लगा होता है, क्लियर, जो अंश लगा होता है वो किस में आता है, उपसर्ग में। और जो अंत में लगा होता है, अगर भाग के अंत में कोई होता तो वो किस में चला जाता, प्रत्यय में। जैसे गमन, गमन घूमना, गमन आ रहा है, अलग सा हमें मीनिंग इसका पता है, परंतु गमन के आगे क्या लगा है, आ। नॉर्मल सी बात है, जब आ लगा होगा तो आ क्या होगा, उपसर्ग। अगर यही चीज गमन के पीछे कुछ लगा होता तो वो किस में चला जाता, प्रत्यय में। क्लियर, वैसे ही आकर्षण होगा। यहां पे मैं बात करूं अब मान, मान का हमें बताए, क्लियर, तो अब यहां पे अलग से दिख रहा है, तो अब क्या हो गया, उपसर्ग। लोकन,
अब लगा हुआ है, अवलोकन क्या हो गया, अब क्या हो गया इसका उपसर्ग। क्लियर। नी, नी यहां पे थोड़ा सा गलत है, इसको रहने दो आप। क्लियर। अधि, अधि के आगे लगा हुआ है इक, इक, इक लगा हुआ, तो इक से हमें क्या देखने को मिल रहा है अलग सा, अधि, तो मतलब यहाँ पे अधि उपसर्ग देखने को मिल रहा है। आगे क्या है, अधिकार। कार का हमें पता है, अधि का हमें पता नहीं है। अधि क्या है कि शब्द का अंश जिसका अपना कोई भी मतलब नहीं होता। शब्दांश क्या होता है, जिसका अपना शाब्दिक अर्थ नहीं होता, वह किसी शब्द के साथ मिलकर उसके रूप को परिवर्तित करते हैं। तो कार के आगे अधि लगा हुआ है, अधि क्या हो गया अलग सा, और ये किसमें जुड़ गया, उपसर्ग में। वैसे इन सभी का होगा, अतिशय का अति, अत्यधिक का अति, सु, सुशील, शील के आगे सु लगाओ तो सु क्या हो गया उपसर्ग। विचार हमें पता है, और विचार के हमें क्या अलग सा एक अंश देखने को मिल रहा है शब्द का, तो ये क्या बन है सु, तो क्या बन गया सुविचार। यहां पे अगर मैं दुर्लभ की बात करूं तो दुर्लभ के आगे बल आ रहा है, बल आ रहा है, तो बल के आगे क्या जुड़ा हुआ है दुर, तो दुर क्या हो गया दुर्लभ। मैंने चीज आपको बोली कि इसका मतलब नहीं होता, इसका मतलब एक्चुअल में होता है, मतलब अपना होता है, सॉरी ये दुर्लभ यहां पे है, तो दुर्लभ, तो इसका अपना मतलब होता है दिया। दुर्बल, दुर्बल यहां पे देखने को मिल रहा है, तो बल क्या है, तो हमें अलग सा शब्द क्या देखने को मिल रहा है दुर। और मैंने आपको एक चीज बोली कि जो शब्दांश होता है इसका अपना मतलब, इसका मतलब होता है, इसका अपना मतलब होता है, जो शब्द आगे लिखा हो तो अपना मतलब होता है। इन दोनों का मतलब जब हम मिलेगा तो ये अलग मतलब बना देगा, मतलब एक अलग डेफिनेशन बना देगा। जैसे अनुसरण, शरण यहां पे देखने को मिल रहा है, और शरण का जब मीनिंग हमें पता होगा और उसके आगे कोई शब्दांश लगा होगा, शब्द का अंश लगा होगा जिसका मतलब थोड़ा सा अलग होगा, परंतु शब्द के साथ मिलकर वो अपने रूप को परिवर्तन कर देगा। तो यहाँ पे अनु इस रूप को परिवर्तन कर रहा है, जैसे करण, अनुकरण, करण के साथ अनु मिला तो अनुकरण हो गया, और अनु अनु किस में आ गया उपसर्ग में। उसके बाद मान, अभिमान, मान, मान हमें पता मान प्रतिष्ठा, तो मान के साथ क्या जुड़ा हुआ है अभी, अभी, अभी का मतलब अलग है, मान का मतलब अलग है। जब इकट्ठे करेंगे तो ये अपने रूप को ही पूरा का पूरा परिवर्तन, ना पहले का मतलब रहेगा ना दूसरे का मतलब रहेगा, मतलब तीसरा मतलब यहाँ पे निकाल देगा। आगे अभियोग, अभियोग क्या हमें पता शब्द है, अभी यहां लग रहा है तो अभी क्या है उपसर्ग। प्रति, प्रतिकार, प्रतिक्रिया, कार के साथ हमें प्रति लगा दिया, प्रति हमें पता है कि उपसर्ग है, तो ये एक नए शब्द का निर्माण कर रहा है। जैसे क्रिया के साथ प्रति लगाया तो प्रतिक्रिया बन गया। आगे अटन, अटन के साथ हमने उद लगाया तो उदाटन बन गया। क्लियर। उदय बन गया, उदय बन गया। यहां पे उद धन आय इसका संधि होती है, परंतु संधि हो ये भी जरूरी नहीं होता। उपकार, तो कार के साथ जब उप मिलेगा तो सामने दिखाई देगा क्या बन गया उपकार, और उप क्या है यहाँ पे उपसर्ग। देश के साथ उप लगाया तो क्या बन गया उपदेश, उपसर्ग लग रहा है। क्रमा, तो क्रमा के साथ परि लगाया तो परिक्रमा बन गया, और परि क्या है यहाँ पे उपसर्ग। परिपूर्ण, परि उपसर्ग लगा के हम परिपूर्ण कर रहे हैं। विचार, सुविचार। कुबुद्धि, कु लगा दिया, सु या कु लगाएंगे तो इससे भी हम जो है नए शब्द का निर्माण करेंगे। ये थे हमारे उपसर्ग। जैसे मैंने बोला उपसर्ग कहां लगता है किसी शब्द के प्रारंभ में, जिस शब्द का हमें मतलब पता है उसके आगे अगर कोई शब्द लगा हो उसे हम उपसर्ग बोलते हैं, अगर उसके पीछे कोई लगा हो उसे हम प्रत्यय बोलते हैं। जैसे ता, अच्छा एक शब्द है तो अच्छता बन गया। अच्छा हमें पता है कि अच्छा क्या है एक शब्द है, लास्ट में क्या लगा दिया ता, तो डायरेक्ट हमें देखने को मिल रहा है कि अच्छा के लास्ट में ता लगाओ तो ता क्या हुआ प्रत्यय। जैसे बुरा, जैसे पन, बुरापन। सीधा के साथ लगा दिया सीधापन, सीधा हमें पता है कि सीधा का मतलब है, लास्ट में क्या लगाया पन। जब मतलब से थोड़ा सा अलग हो गया, प्रत्यय लग गया तो किस में चला गया पन में, सीधापन। त्व, त्व मित्र शब्द के साथ लगा दिया मित्रत्व, मतलब मित्रता का भाव। आगे पुत्र के साथ लगाया पुत्रत्व, मतलब पुत्र वाला भाव जिसके साथ हम रखते हैं। ये लगाया भला के साथ भलाई हो गया, मतलब भला हमें पता है कि किसी का उपकार करना, परंतु यहाँ पे ई हमें देखने को मिल रहा है। जब लास्ट में कोई शब्द अलग सा हमें देखने को मिलेगा तो वो किस में चला जाएगा प्रत्यय में चला जाएगा। पागल, पगलाई। जब क्लियर। आगे हम करेंगे इप्पन, छोटा, छोटाईपन। भला, भलाईपन, भला, भलाईपन। भलाई का हमें पता है परंतु अलग सा शब्द क्या मिल रहा हमें पन, और पन किस में चला गया प्रत्यय में। मान के साथ हमने लगाया सम्मानित, अपमानित। यहां पे मान के साथ हम इत लगा देंगे, क्या लगा देंगे इत। सम्मानित, अपमान, अपमानित। यहां पे गलत हो गया, ये मान वाला इत लगाना यहां पे। आगे हमें देखने को मिल रहा है मय,
जब रतन के साथ हम मय लगा देंगे रतनमय, आनंद के साथ जब आनंदमय मय लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? आनंदमय। आनंद का मतलब हमें पता है, मय थोड़ा सा हमें हटके देखने को मिल रहा है, जब हटके देखने को मिलेगा वो किस में चला जाएगा? प्रत्यय में। क्लियर? उसके आगे हम देखते हैं बाली। बाली प्रत्यय, किताब के साथ लगा दिया किताब वाली, घर के साथ लगा दिया घर वाली, मतलब पत्नी। क्लियर? तो बाली हमें घर का हमें पता है, बाली हमें अलग सा मिल रहा है, बाली क्या हो गया? प्रत्यय। आगे क्या है? बाला, सब्जी के साथ लगाया सब्जी वाला, दूध के साथ लगाया दूध वाला। क्लियर? बाला हमें अलग से मिल रहा है, बाला क्या हो गया? प्रत्यय। बत, गुण के साथ लगाया गुणवत, धन के साथ लगाया धनवत, धन से भरा हुआ। बान हमें मिल रहा है बान प्रत्यय, गुण के साथ लगाया गुणवान, बल के साथ लगाया बलवान, धन के साथ लगाया धनवान। क्लियर? इन प्रत्यय मिल रहा है, भाग के साथ लगाया भागिन, पुजारी के साथ लगाया पुजारिन। क्लियर? उसके बाद आ प्रत्यय, सिक के साथ लगाया सिखा, या सक के साथ लगाया सखा, नृत्य के साथ लगाया नृत्या। नृत्य हमें पता है कि नृत्य क्या है, परंतु या आ यहां पे लग रहा है, नृत्य में आ लग रहा है, तो आ सीधा नृत्य में अलग सी आवाज आ रही है नृत्य में, तो आ कौन सा आ गया? आ प्रत्यय। और प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में लगता है। आगे इया, तो सीधा का लगाया सिदिया, लाल का लगाया लालिया। क्लियर? जलालिया। इया प्रत्यय, फिर इया था, अब इया काका ककिया, राम रामैया। इया प्रत्यय, यहां पे राम के साथ इया प्रत्यय देखने को मिल रहा है, राम के साथ एक अलग सा शब्द जब लास्ट में देखने को मिलेगा वो तो किस में चला जाएगा? प्रत्यय में चला जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहां पे आन, गुण गुणान, बल बलान। क्लियर? तो आन प्रत्यय में यहां पे बल के साथ हमें अलग सा देखने को मिल रहा है, तो आन प्रत्यय लगेगा। क, लेख, खेल के साथ जब लगाएंगे तो क्या बन गया? खेलक। लेख के साथ लगाएंगे लेखक, गान के साथ लगाएंगे या गाय के साथ लगाएंगे तो गायक, गान ही गाय आएगा गायक। आगे कृत, धर्म के साथ लगाया धर्मकृत, पुण्य के साथ लगाया पुण्यकृत। पुण्य शब्द का हमें पता है कि पुण्य का मीनिंग क्या है, परंतु लास्ट में जब अलग सा शब्द हमें देखने को मिलेगा तो वो किस में चला जाएगा? प्रत्यय में। आहट, दौड़ के साथ लगाया दौड़ाहट, बगाहट, तो यहां पे क्या लगा रहे हैं? आहट प्रत्यय। आई, चिल्ला के साथ लगाया चिल्लाई, गा के साथ लगाया गाई, गा के साथ लगाया गाई। पना, क्लियर? जब पन आएगा यहां पे, मीठा के साथ लगाया मीठापन, सच्चा के साथ लगाया सच्चाईपन या सच्चापन। पनापन, सीधा सीधा पनापन। क्लियर? भलाई पनापन। उसके बाद पनाई, सीधा पनाई बुरा पनाई, ये इसका रहता है। क्लियर? और यहां पे ध्यान रखना, तो यही इसकी शॉर्ट वीडियो है। क्लियर? क्योंकि समय कम है, कम समय में हम इतना ही आपको बता सकते हैं, परंतु जितना भी मैंने आपको बताया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो 2, 4, 10 नंबर से जो रहते हैं उनकी ये जो मैं बोल सकता हूं एक कैरियर, उनके फ्यूचर को बदल सकते हैं, एक एसडीएम की कुर्सी तक पहुंचा सकते हैं। क्लियर? हम बहुत सारी ऐसी वीडियोस भी और लेके आ सकते हैं। अगर इन वीडियो में अगर आपको अच्छा लगा हो, आपको लगा हो कि नहीं ये वीडियो जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और साथ ही साथ हमारी एकेडमी जो है HPAS, साथ में अलाइड एनटी के बैचेज जो है वो थोड़े थोड़े टाइम के बाद चलाती रहती है। अगर आप भी फिर आपका भी कोई प्रश्न रहता है या आप कुछ स्पेशल पूछना चाहते हैं तो आप हमारी टीम के साथ पूछ सकते हैं, या स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबरों पे भी आप फोन कर सकते हैं। और अगर आने वाले एग्जाम में अगर आपको किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए होगी तो श्री कृपा इस हेल्प के लिए हमेशा ही तत्पर रहती है। और साथ ही साथ बच्चों की भलाई के लिए या स्टूडेंट की भलाई के लिए श्री कृपा हमेशा ही कदम के कदम मिला के जो है वो चलती है। और मैं साथ में आपको बता दूं, श्री कृपा एकेडमी धर्मशाला के साथ साथ रहने में अपनी एक ब्रांच ओपन कर दी है, जिसका हमारा 25 सितंबर को बैच स्टार्ट हो रहा है। और साथ ही साथ हमारा धर्मशाला ब्रांच में भी 25 सितंबर और 15 अक्टूबर को जो है HPAS अलाइड एनटी के बैच शुरू कर रही है, साथ में कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो होते हैं उसकी तैयारी शुरू कर रही है। प्रेजेंट टाइम हमारा TGT का एक और नया बैच शुरू हो रहा है रहन ब्रांच और धर्मशाला ब्रांच में। अगर आपका भी कोई नॉन होगा यहाँ पे पढ़ने वाला तो जो यहाँ पे पढ़ सकता है, और UPSC HAS वाले टीचर जी इनको पढ़ाएंगे, जो कि बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करके डेली जो है हम PYQ उनको देते हैं, प्लस ही प्लस
इनको जो है वो डॉट सेशन हम डेली देते हैं। अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहिए श्री कृपा के साथ। जय गुरुदेव।